हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। तो जुड़ना ना भूलें हमारे फ्री बैच से, टारगेट फ्री बैच से। अब हम क्लास की टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसमें साइंस का कंप्लीट सिलेबस लगभग हो चुका है। अब इसमें हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सेकंड क्लास हमारी सुबह 11 बजे होती है। जो इंग्लिश की क्लास है। नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 4 बजे हमारी पेपर फर्स्ट की क्लास होती है, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट क्लास जो होती है वो हमारी शाम को 5 बजे होती है। ये हमारा पेपर सेकंड है। ये हमारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर सेकंड है, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये हमारी शाम को 5 बजे होती है। और शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है, यानी कि हिंदी की क्लास होती है हमारी। और शाम को 9 बजे मैथ की क्लास होती है, जिसमें मैथ का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है लगभग। इसमें अब हम प्रैक्टिस करेंगे। सर ने काफ़ी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कराया है, तो आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें हमने प्लेलिस्ट बना दी है, सभी क्लासेस की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप हमारे चैनल को विजिट करके क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें हमने कंप्लीट सिलेबस कराया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 2। आज हमारा पार्ट 2 है, जिसका नाम है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं स्व अनुभवों पर चर्चा। क्या है हमारे पाठ का नाम? परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटना व स्व अनुभवों पर चर्चा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उससे 2 से 3 नंबर आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो आप मेरी क्लास को ज़रूर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, परिवेशीय अध्ययन से आप क्या समझते हैं? परिवेश अध्ययन किसी व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण उसका परिवेश कहलाता है। किसी व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण उसका परिवेश कहलाता है। बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवेश से ही परिचित होता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के बाद वह सबसे पहले अपने आसपास के परिवेश से ही, वातावरण से ही परिचित होता है। शिशु जन्म लेते ही परिवेश से अभिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। इस पारंपरिक क्रिया से अनुभव प्राप्त होते हैं। उसे क्या प्राप्त होता है? इस पारंपरिक प्रक्रिया से उसे अनुभव प्राप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप उसको अधिगम यानी कि लर्निंग होती है। उसे कुछ सीखने को मिलता है, उसमें लर्निंग होती है यानी कि अधिगम होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके अधिगम का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसके अधिगम यानी कि ज्ञान का क्षेत्र जो है वो बढ़ता जाता है। और जब तक वह विद्यालय में प्रवेश करता है, तब तक उसे अनेक चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तब तक उसे क्या होता है? अनेक चीज़ों की जानकारी व ज्ञान हो चुका होता है। उन सभी में सबसे अधिक महत्व है विचारों के आदान प्रदान करने की क्षमता। सभी में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने की क्षमता। यानी कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, उसको कहते हैं विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। कौन सी स्किल? कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत की स्किल का क्या होता है? उसकी क्षमता का विकास होता है। बालक अपने आसपास की अनेक वस्तुओं तथा घटनाओं के विषय में प्रारंभिक ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी उसके व्यक्तित्व के संतुलन विकास के लिए विद्यालय में जाना अति आवश्यक है, जिससे उसकी क्षमताओं तथा अर्जन ज्ञान को निरंतर उभारने तथा संबंधित व व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। बच्चे के अंदर जो ज्ञान निहित होता है, जो वो पहले अपने
आसपास के वातावरण से एकत्र करता है। उसको संतुलित विकास होने के लिए हमें स्कूल स्कूल या विद्यालय जाना अति आवश्यक है, जिससे उस ज्ञान को व्यवस्थित रूप से जिससे वह उस ज्ञान को व्यवस्थित करने की जरूरत होती है, जिससे वह उस ज्ञान को व्यवस्थित कर सके। परिवेश से अभिक्रिया की विधि को व्यवस्थित करना आवश्यक है। इसका मतलब यही है कि परिवेश से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उस विधि को व्यवस्थित करने की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे बोधगम्यता और प्रभावी और सार्थक बने, जिससे बच्चा जो है वो बोधगम्य तथा प्रभावी और सार्थक बने। ठीक है। परिवेशीय अध्ययन इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राथमिक परिवेशीय अध्ययन इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण अंग है। परिवेशीय अध्ययन यानी कि हमारे आसपास का या वातावरण का अध्ययन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का एक अंग माना जाता है। अतः प्राथमिक स्तर से ही परिवेश का पाठ्यक्रम में अध्ययन कराया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर से ही परिवेश का पाठ्यक्रम में अध्ययन कराया जाता है। क्या किया जाता है? प्राथमिक स्तर से ही परिवेश यानी कि वातावरण के द्वारा पाठ्यक्रम में अध्ययन कराया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक घटनाओं से आप क्या समझते हैं? सामाजिक घटनाओं से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। सामाजिक घटनाएं वे व्यवहार, वे क्रियाएं व घटनाएं होती हैं जिनमें सामाजिक प्रभाव होता है। क्या होता है? सामाजिक प्रभाव होता है। समाज हमारे आसपास के समाज का प्रभाव होता है। ये प्रभाव समकालीन तथा ऐतिहासिक दोनों तरह से हो सकता है। ये प्रभाव समकालीन तथा ऐतिहासिक दोनों तरह से हो सकता है। सामाजिक घटनाएं अक्सर कई तरह की प्रतिक्रियाओं का नतीजा होती हैं। सामाजिक घटनाएं अक्सर कई तरह की प्रक्रियाओं का नतीजा हो सकती हैं। ये प्रक्रियाएं लोगों के व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं और लगातार बढ़ती जाती हैं। सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो हमारे आसपास की क्रियाएं व घटनाओं को हम क्या कहते हैं? सामाजिक प्रभाव कहते हैं। ये हमारे समकालीन तथा ऐतिहासिक दोनों प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है। अक्सर कई तरह की प्रतिक्रियाएं और नतीजा हमें देखने को मिलता है और व्यक्तिगत स्तर पर भी हम देखते हैं, जिसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक घटनाओं का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए। सामाजिक घटनाओं का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने विभिन्न गतिविधियों या क्रियाकलापों से जहाँ पर वह अपना विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी वह एक माध्यम बनता है। क्या बनता है? वह एक माध्यम बनता है। एक बार फिर से देखते हैं इस लाइन को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने विभिन्न गतिविधियों यानी कि क्रियाकलापों से जहाँ वह विकास करता है, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान का भी एक माध्यम बनता है। प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्यों का अलग अलग समाज होता है। प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्यों का जो छोटे होते हैं, ठीक है, प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्यों का अलग अलग अपना अपना एक समाज होता है। यदि बच्चों की बात करें तो इनकी दुनिया तो निराली ही होती है। कैसे निराली होती है? जहाँ बड़ों के तर्क और समझदारी से कोई सरोकारी नहीं होता है। जहाँ बड़ों के तर्क तथा समझदारी से कोई सरोकार नहीं होता है। अपनी इस निराली दुनिया से निकलकर जब वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय परिवेश में पहुँचते हैं तो वहाँ वह अपने अनेक बच्चों के अतिरिक्त शिक्षक है, कर्मचारी है के रूप में बड़ों को पाते हैं। इसमें बताया गया है कि बच्चों की दुनिया जो है वो बहुत निराली है। क्यों निराली है? क्योंकि वो अपने आसपास बड़ों की तर्क व समझदारी को सरोकार तो नहीं होता है उनका, लेकिन वो अपनी इस दुनिया से निकलकर जब बाहर की दुनिया में शिक्षा ग्रहण करने को जाते हैं तो वो परिवेश में पहुंचते हैं और देखते हैं कि उन्हें अपने बड़ों के अतिरिक्त भी और भी बड़े दिखाई देते हैं, जैसे कि शिक्षक के रूप में, कर्मचारियों के रूप में बड़ों को देखते हैं। यह दुनिया उनकी दुनिया से कुछ अलग होती है।
यह दुनिया उनकी दुनिया से कुछ अलग होती है, जिसके कारण उनमें संकोच है, झिझक, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। वो अपने आप को इस दुनिया का नहीं समझते हैं, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। ठीक है, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। ये दुनिया उनकी दुनिया से बहुत अलग होती है, जिसके कारण उन्हें संकोच है, झिझक जैसे भाव देखने को मिलते हैं। ये भाव बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में क्या होते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे में शिक्षक के समक्ष शिक्षा देने के साथ ही उनमें निहित इन भावों को दूर करने की भी चुनौती होती है। इन चुनौती में सबसे पहला पड़ाव बच्चों से जुड़ाव होता है। बच्चों से जुड़ना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये होता है कि उस शिक्षक का बच्चों से जुड़ाव, क्या उस शिक्षक का बच्चों से जुड़ाव होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर बच्चे का टीचर से जुड़ाव नहीं होगा तो वो ना ढंग से ज्ञान को ग्रहण कर सकेगा, ना कुछ सीख पाएगा। बच्चों से जुड़ाव के बाद ही हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। इसके लिए वार्तालाप एक सशक्त माध्यम है। हमें हमें बच्चों से वार्तालाप करनी चाहिए, खेल खेल में उन्हें सिखाना चाहिए, जिससे बच्चा जो है प्रभावित होगा हमसे और हमारे पास आकर, एक शिक्षक के पास आकर अपने क्वेश्चन को पूछ सकेगा, जिससे उसे संकोच की भावना तथा झिझक की भावना खत्म होगी। ठीक है, शिक्षक बच्चों से परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटना तथा वार्तालाप एक सशक्त माध्यम है। शिक्षक बच्चों से परिवेशीय विषयों जैसे कि सामाजिक घटनाएं हैं, उनसे वार्तालाप का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षक का बच्चों के साथ जुड़ाव का एक परिवेशीय विषय है, जिसमें सामाजिक घटनाएं आती हैं, उनसे वार्तालाप करना, ये सभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त व इम्पॉर्टेंट माध्यम है, महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, ये जो है बच्चों से जुड़ाव का एक अहम रोल निभाते हैं। वार्तालाप करना, सामाजिक घटनाओं के प्रति बातें करना, ठीक है, इन विषयों पर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम सामाजिक घटनाओं का बच्चों पर प्रभाव। सामाजिक घटनाओं का बच्चों पर प्रभाव, पहला पॉइंट है, विवादास्पद मुद्दों से जुड़ी चर्चाएं बच्चों को क्या करती हैं, भ्रमित व असहज करती हैं। विवाद से संबंधित मुद्दे ये क्या करते हैं, ये बच्चों को भ्रमित भी करते हैं व असहज करते हैं, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं तथा उन्हें असहज महसूस कराते हैं, जिससे वो अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, तलाक या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु जैसी घटनाएं बच्चों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ और कारक ये भी हैं कि माता पिता के साथ बच्चों का रिश्ता, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमारे क्या है कि माता पिता के साथ बच्चों का रिश्ता किस प्रकार से है, माता पिता के साथ बच्चों का रिश्ता व उनके बीच जो संबंध है वो किस प्रकार का है, ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए माता पिता के साथ बच्चों का जो रिश्ता है, उस माता पिता के साथ बच्चों का जो रिश्ता है वो एक अहम रोल निभाता है। इसी प्रकार से माता पिता की भाषा किस प्रकार की है, इसी प्रकार से माता पिता की भाषा, अगर दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं तो इसका प्रभाव जो है वो बच्चों पर बहुत ही बुरा पड़ेगा। तो इस सब का भी बच्चों पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक तत्व हैं। इसी प्रकार से माता पिता का शैक्षिक स्तर, माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं, अगर में एक अहम रोल निभाता है। बच्चों के सामाजिक विकास में माता पिता का शैक्षिक होना बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है। अगर पढ़ा हुआ एक अगर माता पिता पढ़े हुए होते हैं तो वह स्कूल व शिक्षा का महत्व समझते हैं और अपने बच्चों को टाइम टू टाइम स्कूल भेजते हैं, उनका होमवर्क कराते हैं। शिक्षित माता पिता इस बात पर ध्यान ज़्यादा तरीके से नहीं रख सकते, जबकि अशिक्षित माता पिता इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक स्थिति का भी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव बच्चों के सामाजिक विकास पर बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल निभाता है। अगर बच्चे के आसपास का, माता पिता के पास का वातावरण जो है वो अच्छा नहीं है, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, आसपास का माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो इसका असर भी बच्चों पर पड़ता है। वह आर्थिक स्थिति यानी कि इनकम संबंधित स्थिति का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवार में सदस्यों की संख्या।
परिवार में सदस्यों की संख्या का भी सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कारक है। ठीक है, अगला देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को बेहतर बनाने के लिए माता पिता को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता जो हैं उनके बीच का बच्चों के प्रति रिश्ता जो है वो किस प्रकार का है। ये सभी ध्यान रखने योग्य माता पिता के लिए बातें हैं जिससे बच्चों के सामाजिक विकास का वो बेहतर बनाने जिससे बच्चों के सामाजिक विकास को बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, माता पिता के साथ रिश्ता, उसकी भाषा, माता पिता की भाषा, माता पिता का शैक्षिक स्तर व सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था व परिवार में सदस्यों की संख्या, ये सभी एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं बच्चे के सामाजिक विकास में। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों को अलग अलग विचार रखने वाले लोगों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना सिखाना चाहिए। बच्चों को दूसरों के प्रति या बड़ों के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। उनको ये सिखाना चाहिए कि बड़ों के साथ किस प्रकार से रहा जाता है, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये सभी हमें सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बच्चों के सामाजिक भावात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के सामाजिक तथा भावात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अलग अलग अनुभवों व गतिविधियां देनी चाहिए। उनको अलग अलग अनुभवों के माध्यम से तथा गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए जिससे बच्चों का सामाजिक तथा भावात्मक विकास आसानी से हो सके। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2, इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और एग्जाम में यही हमें बार बार देखने को मिले हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज जो है हमारा पार्ट 2 जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, वो पूरा हो चुका है। आज हमारा पार्ट 2 पूरा हो गया है। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, अगर आपने हिंदी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप मेरे क्लास को देख सकते हैं। उस क्लास को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे आपके 2 से 3 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। तो देखना ना भूलें हमारी क्लासेस को, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।